खान साहब की कॉल पे, क्योंकि इन जो चोरों का जो टोला मुसल्लत किया गया है, इसका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि चोरों को रिलीफ और आवाम के लिए तकलीफ, बजाय इसके कि आईनी बहरान को हल करने के मज़ीद जो है उसमें पचीदगियाँ पैदा करने की कोशिश की जाती नहीं पिछले 2 महीनों के अंदर। वरना ये जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 सेशंस के अंदर एक ही दिन में ये किस्सा निपटा दिया है, तो ये 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले भी ये हो सकता था अगर जो बात मैं कह रहा था उस पर तवज्जो दी जाती। कि सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है कि आईनी बहरान की जो गुत्थी है उसको सुलझाया जाए, और ये सारा डिपेंड करता है कि 17 जुलाई को जो इलेक्शन होने जा रहा है वो साफ शफाफ हो। कहने को बेशक जो है अगर इलेक्शन कमीशन को भी इख्तियार दे दिया जाए तो वो आपने देख लिया, जिस तरह अभी पिछले दिनों कराची में इलेक्शन हुआ, अभी लाहौर में जिस तरह अभी जो ज़िमनी इंतखाबात के दौरान भी तमाम मदद जिस तरह दीदा दलेरी के साथ नून लीग जो है ऑलरेडी धांधली कर रही है, किस तरह से लोगों को लालच दे के, चेकों के लालच दे के, इमदादी चेकों के लालच दे के उनसे वोट का हलफ दिया जा रहा है। जो वारदात मरकज़ में हुई वही वारदात पंजाब में दोहराई गई, और मैं तो समझता हूँ कि मरकज़ के अंदर भी जो है इसी तरीके से पीटीआई को रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए और इन चोरों का जो है मुहासबा करना चाहिए। 26 साल से पीटीआई की टीम का हिस्सा हूँ, और आपके सामने है कि तहसील लेवल से मैंने अपना स्टार्ट किया, इलेक्शन भी लड़े, मरकज़ तक जो है मुझे मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ मिलती रहीं, चेयरमैन की टीम में भी मैं रहा। तो ऐसा नहीं है, नज़रियाती लोग जो होते हैं वो टीम का हिस्सा रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको पार्लिमानी टीम में हिस्सा मिलता है काम करने का या पार्टी की तंजीम में काम करने का हिस्सा मिलता है, क्योंकि ये डिपेंड सारा करता है कप्तान के ऊपर कि उन्होंने किस खिलाड़ी को किस वक्त जो है किस जगह पे जो है उसको जिम्मेदारी देनी है। नज़रियाती आप मरकज़ अगर आप देखें, कोई ना उनमें आपको खुशामदी नज़र आएंगे, ना ही अगर वो पीटीआई का कोई काम करते हैं तो वो कोई लीडर की खुशनुदी के लिए नहीं करते। कौम को इमरान खान की शक्ल में एक मुखलिस और ईमानदार और मुहब्बे वतन लीडर नज़र आता है कि जिसके अंदर जो है पाकिस्तान को बचाने की एक उम्मीद नज़र आती है कौम को। क्या जज्बात हैं? जलसा कल है, आप आज एक दिन पहले ही जलसा का में आ गए हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं जो जोश और जज्बा यहाँ पे, और भी जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो खान साहब की कॉल पे, क्योंकि इन जो चोरों का जो टोला मुसल्लत किया गया है, इसका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि चोरों को रिलीफ और आवाम के लिए तकलीफ। तो इसलिए इनसे जो इनकी पॉलिसीज़ है उसके ख़िलाफ़ कल जो एक पुरअमन एहतजाजी जलसा हो रहा है, उसके लिए सब लोग यहाँ पे जमा हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, पंजाब में सीएम के लिए दोबारा इलेक्शन 22 जुलाई को होंगे, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी अपना केस लेके गए थे? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह एक बात तो जो है साबित हुई कि मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था, और उस वक्त भी मैंने बार बार ये कहा था कि ये एक आइनी और कानूनी मसला है, और बजाय इसके कि आइनी बहरान को हल करने के मज़ीद जो है उसमें पचीदगियाँ पैदा करने की कोशिश की जाती नहीं पिछले 2 महीनों के अंदर। वरना ये जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 सेशंस के अंदर एक ही दिन में ये किस्सा निपटा दिया है, तो ये 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले भी हो सकता था अगर जो बात मैं कह रहा था उस पर तवज्जो दी जाती। और अब ये जो फैसला आज आया है ये मैं समझता हूँ कि खुशाइन फैसला इस लिहाज से है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है कि आइनी बहरान की जो गुत्थी है उसको सुलझाया जाए, और ये सारा डिपेंड करता है कि 17 जुलाई को जो इलेक्शन होने जा रहा है वो साफ शफाफ हो, और जो 5 रिजर्व सीट्स पे जो नोटिफिकेशन ईसीपी ने करने थे वो फौरी तौर पे कर दिए जाएं, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और एक इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकाद जो है वो ही इस सारे अब जो है फैसले के अंदर जो है उसके ऊपर सारा फोकस है। क्योंकि कहने को बेशक जो है अगर इलेक्शन कमीशन को भी इख्तियार दे दिया जाए तो वो आपने देख लिया, जिस तरह अभी पिछले दिनों कराची में इलेक्शन हुआ, अभी लाहौर में जिस तरह अभी जो ज़िमनी इंतखाबात के दौरान भी तमाम मदद जिस तरह दीदा दलेरी के साथ नून लीग जो है ऑलरेडी धांधली कर रही है, किस तरह से लोगों को लालच दे के, चेकों के लालच दे के, इमदादी चेकों के लालच दे के उनसे वोट का हलफ दिया जा रहा है। तो ये तमाम जो वायलेशंस हैं ये ऑलरेडी पंजाब में हो रही हैं और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन खामोश है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के फैसले के बाद कम अज़ कम देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है इस 17 जुलाई और से पहले और 17 जुलाई के इलेक्शन के अंदर कैसा रहता है। और ये सारा
अब जो मामला है ये बहरान का जो सारा अब जो चीज़ डिपेंड करती है वो 17 जुलाई के इलेक्शन के ऊपर है। पंजाब में अगर ये तब्दीली आती है हुकूमत में, फिर चेंज होता है, तो उसका वफाक पे क्या असर पड़ेगा? यकीनन उसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो वारदात मरकज़ में हुई वही वारदात पंजाब में दोहराई गई। और मैं तो समझता हूँ कि मरकज़ के अंदर भी जो है इसी तरीके से PTI को रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए और इन चोरों का जो है मुहासबा करना चाहिए। खान साहब ने कुछ दिन पहले एक फ़ैसला किया था, एक ऐलान किया था कि 50% कमिंग इलेक्शन में फिर नज़रियाती कारकुनों को सामने लाएंगे। इस फैसले को आप कैसे दे दें, क्योंकि आप PTI के नज़रियाती कारकुन थे, लेकिन तकरीबन स्क्रीन से काफ़ी अरसा आप गायब रहे। नहीं, देखिए मैं बिल्कुल 26 साल से PTI की टीम का हिस्सा हूँ और आपके सामने है कि तहसील लेवल से मैंने अपना स्टार्ट किया, इलेक्शन भी लड़े, मरकज़ तक जो है मुझे मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ मिलती रहीं, चेयरमैन की टीम में भी मैं रहा। तो ऐसा नहीं है, नज़रियाती लोग जो होते हैं वो टीम का हिस्सा रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको पार्लिमानी टीम में हिस्सा मिलता है काम करने का या पार्टी की तंजीम में काम करने का हिस्सा मिलता है, क्योंकि ये डिपेंड सारा करता है कप्तान के ऊपर कि उन्होंने किस खिलाड़ी को किस वक्त जो है किस जगह पे जो है उसको ज़िम्मेदारी देनी है। और मेरे ख्याल में जो है हमें पूरा जिस तरह नज़रियाती जो वर्कर्स जिस तरह जितने भी हैं उन सब का यही एक सोच है कि क्योंकि हमारा जो सारी जदोजहद है वो इमरान खान साहब के साथ एक कॉमन कॉज की वजह से है। वो कोई नज़रियाती आप वर्कर्स अगर आप देखें कोई ना उनमें आपको खुशामदी नज़र आएंगे, ना ही अगर वो PTI का कोई काम करते हैं तो वो कोई लीडर की खुशनुदी के लिए नहीं करते, वो बल्कि अपने उस कॉज की तरफ जो है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन अपना हिस्सा डालने के लिए जो है जो जितना कर सकता है, चाहे वो साइकिल वाला है, बगैर साइकिल के पैदल अगर कोई आ रहा है तो वो भी हस्बे तौफीक हस्बे इस्तात जो है वो इस कॉज के अंदर इस इमरान खान की इस निज़ाम की तब्दीली के लिए पाकिस्तान एक खुददार पाकिस्तान बनाने के लिए जो जदोजहद है उसके अंदर हर पाकिस्तानी जो है वो चाहता है और कर भी रहा है जब जिसको मौका मिल रहा है। अभी आपके सामने ये जो वो लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं जलसों में आ रहे हैं जो इमरान खान साहब की कॉल पे जो बाकी एहतजाज के अंदर जो शामिल हैं लोग, तो ये वो लोग हैं जो खुद से आ रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि कौम को इमरान खान की शक्ल में एक मुखलिस और ईमानदार और मुहब्बे वतन लीडर नज़र आता है कि जिसके अंदर जो है पाकिस्तान को बचाने की एक उम्मीद नज़र आती है कौम को, कि यही एक वो क़यादत है जिसमें आवाम को होप नज़र आती है कि ये अगर पाकिस्तान में हो तो ही पाकिस्तान जो है इस जो है जो दलदल और पस्ती में जो गया हुआ है इससे निकल सकता है।